वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैनों का खेल कहा जाता है, मगर कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं जो क्रिकेट को शर्मसार करती हैं। बात 3 फरवरी 2002 की है, जब इंग्लैंड की टीम भारत में बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए आई थी। सीरीज़ के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड जीत जाती है और एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपनी टी-शर्ट उतारकर वानखेड़े स्टेडियम में जीत का नंगनाच करते हैं, जिसे देख भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बहुत गुस्से में थे और वो फ्लिंटॉफ की इस गंदी हरकत का जवाब देने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। ये डॉक्यूमेंट्री सौरव गांगुली के उसी बदले की है जो उन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर इंग्लैंड से लिया। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। कुछ महीने बीते और भारतीय टीम नेटवेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंची। सीरीज़ का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के ओपनर मार्कस ट्रेस्कोथिक ने पारी का आगाज़ धमाकेदार अंदाज में किया और अपना शतक लगाकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मजबूती दी। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान नासिर हुसैन भी उसी विस्फोटक अंदाज में नजर आए और उन्होंने भी शतक लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 325 रन तक पहुंचा दिया और अब भारत के सामने 326 रन का लक्ष्य था। आपको बता दें कि 2002 में 300 रनों का आंकड़ा पार करना काफ़ी मुश्किल माना जाता था, लेकिन दादा की कप्तानी में भारतीय टीम कुछ अलग ही थी, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती थी। और अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने वीरेंद्र सहवाग के साथ खुद कप्तान सौरव गांगुली आए और इन दोनों ने आते ही ग्राउंड के हर कोने में चौके और छक्कों की बौछार कर दी। दर्शक खुशी से झूम रहे थे क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारत के जीत की उम्मीदों को बढ़ा रहे थे। तभी भारत के 106 रन पर कप्तान सौरव गांगुली अपना विकेट गंवा बैठे और उसके बाद तो विकेटों की छड़ियां लग गईं और ये मैच भारत के हाथ से फिसलता जा रहा था। सचिन के आउट होते ही पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। खुद सचिन के माता पिता भी उनके आउट होते ही शाहरुख खान की फिल्म देवदास देखने चले गए। उन्होंने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। अब भारत का स्कोर 146 पर 5 विकेट था और क्रीज पर खड़े थे 2 युवा बल्लेबाज युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। दर्शकों को इन दोनों खिलाड़ियों पर यकीन नहीं था कि ये मैच जिता देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा अंधेरा होता है सितारे भी उतना ही ज़्यादा चमकते हैं। भारत के 5 विकेट गिर जाने के बाद अब युवराज और कैफ को अपना विकेट भी बचाना था और रनों की गति को भी तेज रखना था। तो फिर क्या था, दोनों ने सूझबूझ के साथ पारी को अंजाम दिया और एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोला और इसी के साथ इन दोनों ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। मोहम्मद कैफ ने शानदार शॉट्स खेलकर भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 59 रन चाहिए थे और तभी एक और झटका युवराज के रूप में लगता है। युवराज 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और एक बार फिर भारतीय दर्शक मायूसी में डूब जाते हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ इंग्लैंड के लिए पहेली बने हुए थे और गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए भारत को जीत के करीब ले जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से कैफ को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि विकेटों का सिलसिला भी लगातार चलता जा रहा था और अब मैच की स्थिति यहाँ से ऐसी हो गई थी कि कोई सी भी टीम जीत सकती थी, क्योंकि इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 2 विकेट चाहिए थे और भारत को जीतने के लिए 12 रन। कैफ ने अब सूझबूझ के साथ सिंगल डबल लिए और अब यहाँ से भारत को एक ओवर में केवल 2 रन चाहिए थे। इस मैच का आखिरी ओवर फेंकने एंड्रयू फ्लिंटॉफ आए और फ्लिंटॉफ की तीसरी गेंद पर जहीर खान सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ओवरथ्रो के चलते जहीर खान ने एक और रन लेकर भारत को यह मैच जिता दिया। जीत के हीरो रहे मोहम्मद कैफ और अब बारी थी बदले की। इंग्लैंड का स्वर्ग कहा जाने वाला लॉर्ड्स की बालकनी पर सौरव गांगुली ने टी-शर्ट निकालकर फ्लिंटॉफ को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया और अंग्रेजों को यह भी बता दिया कि कभी भी किसी भारतीय से पंगा मत लेना। वैसे युवराज के 6 छक्कों के बाद फ्लिंटॉफ को ये बात दोबारा पता चल गई होगी। अगर आप चाहते हो कि युवराज के 6 छक्कों पर भी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।